और मिसाइल के भारतीय बेड़े में शामिल होने के बाद किस तरीके से जो दुश्मन है वो कांपते नजर आएंगे और ये मिसाइल और कितनी आधुनिक है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत मैं अनुज माथुर जी आपसे करना चाहूंगा। सर, अगर सबसे पहले पहली नजर में इस मिसाइल को समझा जाए तो कितनी ये मिसाइल जो है महत्वपूर्ण हो जाती है आज के समय में, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से बंकर के अंदर जाकर ईरान जो है वो परमाणु हथियारों को डेवलप कर रहा था, और ऐसे में जब ये बंकर बस्टर मिसाइल भारतीय बेड़े में शामिल होगी तो भारतीय सेना की ताकत कितनी मजबूत होती नजर आएगी। अभिषेक, जय हिंद। देखिए, आजकल का जो वॉरफेयर है उसमें उससे एक बात बिल्कुल साफ उभर करके सामने आ रही है, और वो बात ये है अभिषेक कि आज की तारीख में हर महत्वपूर्ण हेडक्वार्टर, कम्युनिकेशन सेंटर, लॉजिस्टिक्स सेंटर, एटॉमिक का आपके जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के जो आपके काम करने की चीजें हैं, वो तमाम जमीन के अंदर जमीन खोद करके टनल्स में या अंडरग्राउंड बनाई जा रही है। आप देख लें जिस प्रकार से गाजा में एक टनल्स का जाल बना भरा हुआ है, और हर जगह इसी प्रकार का काम, और यही ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को छुपाने के लिए किया हुआ था, और जमीन से 250-300 फीट की दूरी पर उन्होंने फोर्दो में अपने न्यूक्लियर संयंत्र और न्यूक्लियर काम करने के तरीके लगाए हुए थे। तो ये बात बिल्कुल आवश्यक हो गई है कि हमको इस प्रकार की कैपेबिलिटी को डेवलप करने की जरूरत है। पाकिस्तान का भी जो जो न्यूक्लियर आर्सेनल है, आपने देखा होगा किराना हिल्स में, हालांकि थोड़ा बहुत हमला हमने सिंदूर के दौरान किया, लेकिन वो भी जमीन के अंदर है, और बहुत अच्छा, बहुत सुदृढ़ नेटवर्क वहां पर बनाया हुआ है जमीन के अंदर, ताकि उसको सेफली वहां पर रखा जा सके। तो ये बिल्कुल आवश्यक है कि हमारे पास इस प्रकार की काबिलियत हो जो कि जमीन के अंदर जाके वहां ब्लास्ट करके और इस चीज को नेस्त नाबूद कर सके। उसके लिए ये जो दो नए वर्जन अग्नि 5 के आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि ये जो नया वर्जन आ रहा है उसकी जो घुसाव है, जो आपने बताया, 80 से 100 मीटर, जो कि अगर इतनी कैपेबिलिटी अमेरिका के जो GBU 57 उन्होंने गिराए उनमें होती, तो शायद जितना भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है फोर्दो, वो भी नहीं बचा होता, और बाकी दोनों जगह जहां पर भी उन्होंने हमले किए। तो ये बहुत बड़ा एक अगर ये बन जाता है, तैयार हो जाता है, तो बहुत बड़ा एसेट हमारे लिए सिद्ध होगा, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इस प्रकार का अंडरग्राउंड बना हुआ होगा जो कि इससे ज्यादा गहराई में हो। मैं दो बातें जो कि बताना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि ये एक मिसाइल सिस्टम है। इसको फायर करने के लिए आपको बहुत महंगे B-2 पर सरीखे बम वर्षक विमानों की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि हमारे पास इस प्रकार का मिसाइल डेवलप हो जाए, जो कि इतनी दूरी पर इतनी रफ्तार के साथ जाकर के, इसकी जो रफ्तार है वो 8 से 20 मैक तक होगी, यानी कि एक हाइपरसोनिक स्पीड, हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम होगा, मिसाइल सिस्टम, जो कि दुश्मन के रडार को और इनको चकमा देते हुए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जाकर के और शत्रु के टारगेट के ऊपर हमला करेगा। तीसरी बात है कि इसकी जो मैं बता रहा हूं कि जो जो इसकी रेंज है, जो हमारे पास अग्नि 5 है वो 5000 किलोमीटर की रेंज है, लेकिन हमारे को इस प्रकार के हथियार के लिए 5000 किलोमीटर की रेंज नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने इस बात पे यकीन किया है कि आपके पास वॉरहेड ज्यादा बड़ा हो जाए, ज्यादा हो जाए, उसका एक्यूरेसी ज्यादा हो जाए, रेंज भले ही कम हो जाए, तो 2500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज रखी गई है। बिल्कुल, मतलब अनुज जी, ये समझा जाए इस मिसाइल की बड़ी सारी खासियतें हैं जिनकी जरूरत भी समय के साथ भारतीय सेना के लिए है। देवनाथ जी, मैं आपका रुख करूंगा, और बात यहां पर अगर चीन की DF-41 मिसाइल को लेकर की जाए या अमेरिका की मिनटमैन 3 जैसी मिसाइलों को लेकर बात की जाए, तो ऐसी मिसाइलों के बराबर क्या अग्नि 5 को माना जा सकता है? क्या इसे बंकर बस्टर इनके सामने कहा जा सकता है? हाँ अभिषेक, जहां तक DF-41 यानी की बात है या मिनटमैन मिसाइल की बात है, वो अमेरिका के और चीन के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं जी, और उनका वॉरहेड जो है वो उन्होंने हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड नहीं रखा है। उन्होंने उसके जो वर्जन बनाए हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब ही फिट होता है, छोटे वाला हो, बड़ा हो, या सिंगल वॉरहेड का बड़ा सा हो, या छोटे छोटे कई सारे हों, जिन्हें वो MIRV बोलते हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल जी।
जबकि अग्नि 5 का जो हम बना रहे हैं ये वर्जन, बंकर बस्टिंग वर्जन, जी इसमें हमारा प्लान है हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड रखने का। जी फिलहाल इसमें कोई एटम बॉम्ब रखने का प्लान नहीं है। इसकी दरकार इसलिए पड़ी क्योंकि दुश्मन, जैसे कि जनरल माथुर ने बताया, दुश्मन के जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, खास तौर से उनके वह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो कि जहां पर कि उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप रहेगी, सत्ता, जी जैसे कि जहां पर उनके प्राइम मिनिस्टर होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, डिफेंस मिनिस्टर होंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, दुश्मन के सीडीएस होंगे, वो जाहिर बात है भविष्य के युद्ध में ऐसे कमांड एंड कंट्रोल जी सेंटर में रहेंगे जो कि जी जमीन के 200 फीट, 300 फीट या उससे भी गहराई पर होंगे। जी ऐसे टारगेट्स के लिए हमने बनाया है। और जाहिर बात है, जैसे जनरल माथुर ने बताया, 2500 किलोमीटर की रेंज काफी है। पूरा पाकिस्तान आसानी से इसकी जद्दोजहद में आ जाता है, और जी चीन का भी आधे से ज्यादा चीन इसकी जद्दोजहद में आ जाता है। इसमें जैसे कि हम जानते हैं फायदा सबसे बड़ा क्या है। देखिए, जैसे हम GBU 57 अमेरिकन डीप बंकर बस्टिंग बम की बात कर रहे थे, वहां जी पर जो B2 बम्बर है उसे टारगेट एरिया के ऊपर जाना पड़ता है जी उसको रिलीज करने के लिए। जी तो जो B2 बॉम्बर है वह और उसके क्रू को भी खतरा है कि दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से वो शॉट डाउन ना हो जाए। जी तो हमारे को सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, जब हम अग्नि 5 के इस वर्जन से डीप पेनिट्रेटिंग बंकर बस्टिंग बॉम्ब